एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी, दिन है बृहस्पतिवार का और दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। 1:30 से भी ऊपर हो गया है और आज अभी तक भी ना मैंने लंच नहीं बनाया है। एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब तक लंच बनाने ही वाली थी, इतनी देर में मेरे घर में सोसाइटी से कुछ लोग आ गए थे सूट वगैरह देखने के लिए। तो बस उनको ही दिखाने में बिज़ी हो गई और कढ़ी चावल खाने का मन था और बनाने का भी। घर में देखा तो लस्सी नहीं है, तो अभी अभी जो है ना ज़ेप्टो से ऑर्डर किया। फिर तो ज़ेप्टो ही नज़र आता है जब देर हो रही होती है। पहले मैं सोची थी मार्केट जाऊंगी, लेकिन मार्केट जाने का टाइम ही नहीं लगा मुझे, तो मैंने जो है ना घर पे ही ऑर्डर करा लिया है। अब जैसे ही लस्सी आएगी फटाफट से जो है मैं कढ़ी और चावल बनाऊंगी। और यहाँ देखो हाल, ये देख के गए और पूरा फैल गया है। और हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने सूट का काम क्यों बंद कर दिया, और नीचे रिप्लाई आते हैं कि इनका काम नहीं चला, फ्लॉप हो गया इस वजह से। तो अगर काम नहीं चलता तो बस इतना सा ही स्टॉक नहीं रहता मेरे पास, ये लास्ट का बचा हुआ है। तो कोई जैसे यहीं सोसाइटी में मुझसे पूछ लेता है ना कि आप पे सूट रखे हैं, तो मैं कहती हूँ भाई ये लास्ट का स्टॉक है, अगर आके देखना है, पसंद करना है तो करके ले जाओ। तो बस थोड़ा बहुत था वो निकल गया है, बाकी ये थोड़ा सा रहता है। ये भी नहीं कि मैंने अभी सूटों का काम तो बंद कर दिया है, लेकिन मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। शुरू करूँगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा सही हो जाऊँगी ना, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें दोबारा से शुरू करूँगी, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले जो है खुद का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आ गया है सामान, धनिया, साथ में है ये बटर मिल्क। कितने गंदे हो रहे हैं, पैकेट धोना पड़ेगा पहले। और ये आलू, खाली बटर मिल्क मंगवाती ना तो बहुत महंगा आता, इसीलिए ये एक्स्ट्रा में आलू भी मंगवाने पड़ गए और ये धनिया भी मंगाना पड़ गया। तो यही होता है ऑनलाइन में, आपको एक्स्ट्रा की चीज़ मंगवानी पड़ती है फ्री डिलीवरी के चक्कर में। वरना ये लस्सी 3 पैकेट है ना, अगर मैं इनको मंगाती तो कम से कम 100 रुपये से भी ऊपर की जाती है, सारे चार्ज वगैरह मिला के। तो चलिए फटाफट से जो है ना बना लेते हैं खाना। इसको रख देते हैं पहले यहाँ पर, इसको मैं बाद में रखूँगी। तो चलिए फटाफट से लंच बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैं चावल को भिगोऊंगी, क्योंकि ये वाले जो चावल हैं इन्हें कम से कम 15-20 मिनट तक अगर भिगो दो ना तो फिर ये बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम खिले खिले से। और कढ़ी चावल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक तरफ चावल बन जाते हैं, एक तरफ कढ़ी पक जाती है फटाफट से। और सच बताऊँ ना तो दोपहर का जो खाना होता है ना उसको बनाने में मुझे बिल्कुल भी आफत नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बनता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक तो सुबह नाश्ते के टाइम और एक रात को डिनर के टाइम, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सी सब्ज़ी बनाए, क्या बनाए। क्योंकि दोपहर का तो हम लोगों का फिक्स है कि दाल चावल ही बनने हैं। तो इधर जो है मैंने चावल भिगो दिए थे, उसके बाद लस्सी के मैंने ना 3 पैकेट मंगवाए थे और थोड़ी सी मेरे पास बची हुई थी। तो बस वो जो थोड़ी सी बची हुई थी ना उसी को मैंने ये जो जार है इसमें डाल के और बस इसमें बेसन वगैरह ऐड करके सारे मिर्च मसाले डाल के और अच्छे से एक बार ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने सबको मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर मुझे ना थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी भी इसमें ऐड कर दी है। और एक तरफ अब मैं करूँगी पकौड़ों की तैयारी। तो अगर मैं कढ़ी के साथ कोई सब्ज़ी बनाती ना फिर मुझे पकौड़े नहीं बनाने पड़ते, लेकिन वही है हस्बैंड को या तो सब्ज़ी चाहिए होती है या फिर कढ़ी में पकौड़े चाहिए होते। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से जो है पकौड़े ही बना देती हूँ। तो कढ़ी में भी जो है ध्यान देना ज़रूरी होता है, वरना ये फट जाती है। तो एक तरफ उधर भी जो है ध्यान था मेरा। इधर मैंने प्याज कट कर लिए हैं बेसन ऐड करके, और जो भी सिंपल ड्राई मसाले होते हैं वो उसमें डाल दिए हैं, सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इस बीच कढ़ी में भी जो है उबाल आ गया था, तो मैंने ना उस बर्तन को शिफ्ट कर दिया है दूसरी गैस पे और एक साइड में फटाफट से पकौड़े बना लूँगी। और यहाँ पर पकौड़े फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल। तो तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल लिया था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और क्या होता है ना, सरसों के तेल को तो हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, तो गर्म हो जाता है ना अच्छे से, तो इसकी एक जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। तो बस इधर थोड़े ही पकौड़े बनाए थे मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को इतने पसंद नहीं है, बस मैं और वंशिका के पापा ही खाएंगे।
और आज कड़ी बिल्कुल वैसी बनी थी जैसे मुझे पसंद है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी कड़ी होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, थोड़ी पतली सी ही अच्छी लगती है, स्पेशली जब आप चावल के साथ खा रहे हो। तो इधर पकौड़े बन गए थे, तो मैंने सारा तेल जो है वो निकाल लिया है अलग से, और थोड़ा सा तेल मैंने तड़के के लिए बचा लिया था। उसमें मैंने लहसुन, राई, जीरा, मेथी दाना और कड़ी पत्ता, हींग सारी चीज़ें डाल ली हैं। लास्ट में हल्की सी लाल मिर्ची ऐड की है, एक अच्छा सा कलर आ जाता है। चलो 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 चलो। आओ आओ। चलो आजा आजा। आओ आओ। नो 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 नो। चलो 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 चलो। मैं ना उठने ही वाली थी, अभी उठने ही वाली थी, बस चाय बनाने के लिए ऐसे रजाई ऐसे ही करने वाली थी, इतनी देर में तू आ गई और मुझे इतनी खुशी हुई बेदू। मैंने कहा अरे मेरी बेटी आ गई, एक कप चाय बनाएगी मेरे लिए, एक कप नहीं 2 कप चाय, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। और उसमें अदरक नहीं है, थोड़ी सी सौंफ डाल देना। सौंफ डाल देना उसमें थोड़ी सी, क्योंकि भाई क्या करा, कुछ नहीं, ये बंद हुआ। मैं अभी तो ट्यूशन से आई हूँ। बना दे प्लीज प्लीज। देखो गाइस, देखो मेरे साथ ऐसे नहीं मानेगी इसे तो कुछ नहीं वो मान जाएगी, मुझे पता है, उसको जरूरत नहीं है किसी चीज फ्री में की। नहीं मानना दीदी। अच्छा बताऊँ, अभी तू बना ले फिर जा। नहीं, उसके लिए आएगा तो मेरे लिए भी आएगा ना, इसलिए फ्री में नहीं मांगना। उसके लिए आएगा तो सिर्फ उसी के लिए आएगा, तेरे लिए नहीं आएगा, जो काम करेगा उसके लिए आएगा, है ना वंशु? मैं कर रहा हूँ, मेरे को इतना काम चल अच्छा, अब तेरे को पीनी है चाय तो मेरे लिए बना दे थोड़ी सी, ज्यादा मीठा मत डालना, ठीक है? कम मीठा, सौंफ डाल देना उसमें, ठीक है? बनाई चल और बहुत मीठी बनाई है। चल जा। मतलब क्या हुआ? लो चाय। चाय देखो, ये होता है बेटियों का सुख, बेड में बैठे बैठे चाय मिल जाती है ना। ये सुख आपको आपका बेटा नहीं दे पाएगा पर कभी। ये तो काम चोर है एक नंबर का। ये कुछ नहीं कर सकता। आप लोग सिखाते भी तो नहीं हो इसे काम। सिखाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, अभी तो थोड़ा छोटा है ना, पता चल रहा है चाय का पतीला अपने ऊपर डाल लिया। एक बार इसे रोटी बनाने आ जाए, तारियो हर बार इसी से रोटी बनानी है। ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सीधा शाम को मिल रही हूँ। तो वंशिका आई थी ट्यूशन से, फिर उसने चाय वगैरह बनाई, तो चाय पीने के बाद मुझे थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी। अच्छा जैसे सो जाओ ना शाम को तो ठंड सी लगती है उठने में ना। फिर मैं अपना किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर करनी थी डिनर की तैयारी। तो मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, कड़ी भी थोड़ी बची हुई थी, थोड़े से चावल भी थे, और बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी रोटियाँ बना दूँगी। और आज मैंने आपको शेरा से भी मिला दिया। तो वैसे ना भाई उसकी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता है, ऐसे टाइम पे मना कर रहा था, बट मैंने बहुत उसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा क्लिप मुझे दे दे, तो उसने दे दिया। और वहाँ पर आपने देखा कि वो ना सिर्फ आवाज़ के सहारे चलता है भाई के, उसको दिखता नहीं है, वो सिर्फ आवाज़ के सहारे चलता है, इसीलिए वो इधर उधर ज़्यादा जाता है। और वही है, उसकी ऐसी हालत देख के ना दिल बहुत ज़्यादा मतलब भर जाता है। बच्चे भी देखते हैं ना, वो तो रोना ही शुरू कर देते हैं। तो लगता ही है बुरा, आप किसी भी चीज़ को बचपन से पालोगे तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना। तो बस आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी क्लिप जो है ऐड कर दी है। और यहाँ पर देखिए अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो मेरा ये था कि मैं ना खाना वाना बनाने के बाद आज थोड़ी देर घूमने जाऊँगी अपनी फ्रेंड के साथ, घूमने मतलब नॉर्मल नीचे वॉक करने। और खाना वगैरह मैं सब कुछ बना के चली गई थी, और मैंने बच्चों को ये भी बोल दिया था कि बेटा तुम लोग खाना खा लेना, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में। क्योंकि जब आप फ्रेंड के साथ जा रहे होते हो ना घूमने या नॉर्मल बैठने भी, तो आपको गप्पों में टाइम लगना ही लगना होता है। तो वहाँ पर फिर जो है ना डिनर का टाइम ओवर हो जाता, इसीलिए मैं अपना सारा काम निपटा के गई थी। बस बर्तनों का काम मैंने छोड़ दिया था, वो मेरा ये था कि मैं आके करूँगी। अब मैं घूम के आ गई थी, और अब मैं यहाँ पर धोऊंगी बर्तन। और जो चीज़ मैं बच्चों को बोल के गई थी ना कि तुम लोग खाना खा लेना, दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मैं तुम लोगों के लिए बना के इसीलिए गई थी कि तुम लोग टाइम पे अपना डिनर कर लोगे। तो बोलते दोनों हम दोनों ना भूल गए थे
कि हमें जो है डिनर भी करना है। फिर जब मैं आई, सबसे पहले मैंने इन लोगों को खाना दिया। तो इन लोगों ने तो कढ़ी और रोटी ही खाई थी। मुझे पता था जब कढ़ी बनती है, राजमा बनती है ना, तो ये लोग दूसरी सब्ज़ी देखते ही नहीं है। कढ़ी चावल, राजमा चावल इन लोगों के फेवरेट है। लेकिन फिर भी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, बच्चों के पापा को ना थोड़ा सा अलग चाहिए होता है। और फिर मेरा भी एक थोड़ा सा ये था कि सुबह के काम आ जाएगी हम लोगों के, तो मैंने रात को ही जो है बना के रख दी थी। तो बस यहाँ पर बच्चे जो है अपना डिनर कर लेंगे। जब तक वो डिनर कर रहे थे, उनके साथ बातें करते करते मैं जो है अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही थी। और रात को जब आप अपनी किचन वगैरह क्लीन कर लेते हो, आपका आखिरी का ये वाला काम बचता है, तो कितना सुकून मिलता है ना कि चलो फाइनली अब किचन भी जो है साफ़ सुथरी हो गई है। और सुबह जब आप अपनी साफ़ सुथरी किचन देखते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। फिर तो ऐसा लगता है कि हम कितना ही काम कर लेंगे इतनी अच्छी किचन में, साफ़ किचन में। तो बस यहाँ पर मैंने सिंक भी जो है अच्छे से धो लिया है। ये दोनों की सोने की तैयारी। वंशिका की लाइट है, देखो जरा क्या चमक रही है। इसका बस चले ना तो पूरी रात लाइट ऑन करके सोई है। नहीं नहीं, नींद नहीं आती नींद नहीं आती ना, इसलिए लाइट खराब हो गई। नई लाइट्स ले आएंगे, कुछ अलग चाहिए तो। हाँ, फेरी लाइट से चाहिए तो है। फेरी लाइट चाहिए, ठीक है, आ जाएगी। वैसे भी सब बोलते हैं वंशिका का रूम डेकोरेट कर दो कर दो कर दो। क्या करना है वंशिका से ही पूछ लेती हूँ। फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं, एक शेल्फ लूंगी और फिर फेरी लाइट्स बस। मेरा नहीं बोलते, मेरा बोल दो, मेरा रूम डेकोरेट कर दो। तेरा रूम तो बिल्कुल नहीं करना। एक दिन की इसकी लाइट कितने दिन चली थी वंशिका? कुछ घंटे, पता क्या, घंटे भी नहीं चली। मिनट। पता क्या, तेरे लिए तो मैंने बहुत बनाया था, अब तूने अपनी चीजों की कदर नहीं करी। तो एक लाइट, अब मैं कह रहा था कि मम्मी फेक प्लांट्स मंगवा दो, वो तो फेक प्लांट्स तो मैं मंगवा दूंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर वो छोटे वाले चाहिए मेरे को। चलो ठीक है, अब सो। चलो चलो, सुबह उठना भी है। अभी एग्जाम आ रहे। हाँ चलो। कोई बात नहीं, एग्जाम आ रहे तो क्या। हाँ, कर दो लाइट बंद। नहीं, अच्छा चलो, तो तुम लोग एक काम करो, यहीं पर व्लॉग का एंड करो। चलो बाय गाइस। वंचू करेगी, वंचू अच्छे से कर। So thank you for watching this video. Like, share and subscribe करना मत भूलना. Bye bye. बाय, Bye bye. Good night. गुड नाइट।